जब आप सचमुच अनेकों समस्याओं से घिर जाएं और परेशान हो जाएं, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ऐसे सटीक उपाय बताने वाला हूं, जिस उपाय से आप अपनी हर तरह की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे और साथ ही साथ आप उन सारे संकटों से बाहर निकल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमने उन सारे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए और उन संकटों से बाहर निकलने के लिए अफर्मेशन के ढेर सारे तरीके बताए हैं और हम अपनी ज़िंदगी में भी इन्हीं अफर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले जब भी कभी मेरे जीवन में संकट आए, समस्याएं आईं और मैं समस्याओं से घिर गया, तब मैंने इन अफर्मेशंस को बोलना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं इन अफर्मेशन को बोलता गया, वैसे वैसे मैं उन सारी अदृश्य और दृश्य यानी दिखाई देने वाली समस्याएं और जो ना दिखाई देने वाली समस्याएं हैं, उनसे बाहर आना शुरू हो गया और मैं बाहर निकल गया। मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ। मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए और उसे बाद में मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए, बोलिए और इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और बार बार हर दिन इसे सुनते रहिए। या जब भी कभी आप परेशान हों तो इन अफर्मेशंस को दोहराना शुरू कर दें। सुनकर आप तुरंत ही बहुत ही तरोताज़ा, अच्छा महसूस करने लग जाएंगे और आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले आप एक लाइन बोलना शुरू कीजिए कि मैं आनंद को प्राप्त करता हूँ। मतलब मैं आनंदित हूँ, मैं हर उन शब्द को बोलता हूँ और हर उन घटनाओं को ध्यान में लेकर आता हूँ और सोचता हूँ जिन घटनाओं से मुझे खुशी मिलती रही है। और मैं ऐसे कौन कौन सी बातें सोच सकता हूँ जिन बातों से मुझे अच्छा महसूस होता है और मैं आनंदित होता हूँ। मैं जानता हूँ कि आनंद के बारे में बार बार सोचने से मेरे जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं खुश रहता हूँ और मैं अच्छा महसूस करता हूँ, तो मेरे जीवन में खुशी की और अच्छी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। खुशी की एनर्जी बढ़ती जाएगी, अच्छी एनर्जी बढ़ती जाएगी। यही आकर्षण का सिद्धांत है। यही वो नियम है जो नियम कहता है कि आप जो बोओगे वही काटोगे। तो मैं बार बार आनंद, खुशी, अच्छे एहसासों को अपने मन में दोहराता हूँ और ऐसी घटनाओं के साथ बार बार अपने आप को जोड़ता हूँ और देखता हूँ, महसूस करता हूँ, सोचता हूँ कि आज से पहले मैं अगर तनाव में था, डिप्रेशन में था, उलझन में था, तो मैं उन तनावों से बाहर कैसे आया। जब मैं इन बातों को याद करता हूँ, ध्यान करता हूँ और वैसी ही और दूसरी बातों को रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ, सोचता हूँ और लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उन अवस्थाओं से मैं बाहर निकल गया और तब मुझे अच्छा महसूस होने लगता है और मेरे बॉडी की, मेरे माइंड की, मेरे सोल की नेगेटिविटी यानी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। मुझे मालूम है कि मैं राइट ट्रैक पर चलकर ही सफलताएं प्राप्त कर सकता हूँ। रॉन्ग ट्रैक पर चलकर असफलताएं ही मिलेंगी। ये सच्चा ज्ञान मुझे बहुत
पहले से मालूम है और मैं इसी ज्ञान पर चलता हूँ, अर्थात ऐसा ही ज्ञान और बटोरता हूँ और अपने आप को हमेशा राइट पाथ पर रखता हूँ, राइट ट्रैक पर रखता हूँ। मैं अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ, मैं अपने विचारों को हमेशा अच्छा बनाए रखता हूँ, मैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में बार बार सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचता हूँ। मैं अगर किसी व्यक्ति के साथ हुए इंटरेक्शन के दौरान किसी तरह का नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है तो उस व्यक्ति को सामने बैठाता हूँ विजुअलाइजेशन प्रोसेस से और मैं उसे क्षमा मांगता हूँ और उसको क्षमा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी और तुम्हारी एनर्जी कट, कैंसिल, रिमूव हो जाए। हमारे बीच चाहे किसी भी वजह से, मेरी गलती की वजह से या तुम्हारी गलत सोच की वजह से नेगेटिव एनवायरनमेंट बन गया है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करके मैं अब तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ और खुद को क्षमा मांगता हूँ, खुद से क्षमा मांगता हूँ और खुद को क्षमा करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार गेहूं के बीज को जमीन में बोना पड़ता है, उसी प्रकार विचार रूपी धन के बीज को जिंदगी में बोना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि विचार रूपी धन, विचार रूपी ज्ञान, विचार रूपी पॉजिटिविटी, विचार रूपी स्वास्थ्य, विचार रूपी रिश्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सब बीज हैं। मैं इन विचारों के बीज को अपनी ज़िंदगी में बोता हूँ और जहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ में संबंध जब जुड़ते हैं तो वो संबंध टूटते भी हैं। दरअसल मैंने जो अभी तक अनुभव किया है, उन सारे अनुभवों में एक ख़ास बात ये समझ में आई कि कोई भी रिश्ता लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह पाता है। ऐसा क्यों? मेरे मन में एक सवाल उठता है और तब मैं किसी भी रिश्ते को जोड़ने से पहले बहुत ही सतर्क रहता हूँ। या तो मैं किसी भी नए रिश्ते को जोड़ता नहीं हूँ और जोड़ता हूँ तो सतर्क रहता हूँ। मुझे लगता है कि जो मुझे समझ में आया कि सारे रिश्तों के पीछे धन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। धन से संबंधित लेन देन जब होती है तो उस वक्त हमारे विचार भी लेन देन में शामिल होते हैं। यानी हमारे विचारों के आधार पर हम आर्थिक लेन देन करते हैं या व्यापारिक लेन देन करते हैं। जैसे विचार हमारे होते हैं उसी विचार के हिसाब से हम अपने व्यवहार भी करते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ में जब हमारा रिश्ता जुड़ता है, कुछ खरीदना है, बेचना है, तो उन सारे रिश्तों में बहुत ही कमजोरियां होती हैं। दोनों तरफ से ज़रूरी नहीं है कि दोनों की मानसिकता मिल जाए, विचार मिल जाए। विचार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ नहीं मिलते हैं और मिलने के बाद टूटते भी हैं। विचार अलग भी होते हैं। इसलिए मैंने ये समझ लिया और मैं अपनी ज़िंदगी में स्वयं ये करता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत घंटों तक हर दिन एकांत में रखता हूँ। और इस एकांत में रहने से मेरे मस्तिष्क के अंदर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग और लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, गॉड से रिलेटेड ढेर सारे समाधान प्राप्त होते हैं। ढेर सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिलते हैं और मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। दरअसल हम सभी को एक ही चीज़ चाहिए और वो है खुशी,
सुख शांति, स्वास्थ्य आनंद, प्रेम संपदा, धन दौलत। और इन सारी चीज़ों के मूल में धन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। धन नहीं है, बैंक अकाउंट जीरो है, पॉकेट खाली है, तो क्या होता है? आप नेचुरली दुखी होने लग जाते हैं। चाहे आपको किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, आपको ये लगता है कि अब क्या होगा और हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कैसे होगी। किसी से धन लिया है, लोन लिया है, कर्ज लिया है, उधार लिया है, चुकाना है, अब वो चुका नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर अपमानित होना पड़ता है या सामने वाला आपको अच्छा नहीं मानता है। वो जानता है कि आप सच्चे हैं, फिर भी वो आपकी उस सच्चाई को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। उसको इस बात से मतलब नहीं होता है कि आप सच्चे हैं, संत हैं या क्या हैं। उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। बस उसको ये लगता है कि उसने आपको पैसे दिए हैं तो उसका पैसा आप वापस कर दीजिए। आप चाहे अपनी ज़िंदगी में संत हों या कुछ भी हों, इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर व्यक्ति अपने धन से प्यार करता है और उसको भी धन की ज़रूरत होती है। उसने धन कमाया है और आपकी हेल्प की है, दिया है, और बदले में उसको बस धन चाहिए। अब अगर आप उसको धन वापस नहीं करते हैं दिए गए समय पर, तो वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं समझेगा, आपको अच्छा नहीं मानेगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी हैं, कितने भी अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप उसका पैसा वापस कर देंगे। अभी आपके पास नहीं है, आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? आप बुरे इंसानों में काउंट किए जाएंगे। क्यों? उस पैसे से आपकी इमेज बनती है और पैसा नहीं है तो इमेज बिगड़ती है। आप टाइम टू टाइम लिए गए पैसे को देते जाएं, फिर देखिए वो व्यक्ति आपके आगे पीछे घूमेगा, चापलूसी करेगा, आपकी तारीफ़ें करेगा, आप के बारे में दूसरों से भी अच्छी बात बताएगा, क्योंकि आप उसको दे रहे हैं, उसको आपसे बहुत ढेर सारे फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक तब वो व्यक्ति आपका पालतू कुत्ता बन जाएगा। वो आपकी झूठी तारीफ़ें भी करेगा, चापलूसी करेगा, और जैसे ही आपने अपना ही हक उससे मांगा, अपना जो आप दे रहे हैं, आपने कहा कि भाई अब मेरा वापस कर दो, मतलब मैं अब नहीं ये डील करने वाला हूँ, तो वो आपके लिए शत्रु बनना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके लिए उसके मन में अब कोई अच्छी भावना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रिश्ता उस पैसे से बना था, जो पैसा आप दे रहे थे, आपके इमेज से नहीं। आप कितने अच्छे हैं इस बात का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इस अफर्मेशन के माध्यम से जो ज्ञान दे रहा हूँ उसे आप अफर्मेशन तो समझें, लेकिन इन सबको आप एक ऐसा महान और सफल बीज समझें और इसको महत्व दें कि इन अफर्मेशन से और इस ज्ञान से आपकी ज़िंदगी संवर जाए, सफल हो जाए, सुखी हो जाए, महान बन जाए, खुशहाल हो जाए। आपको ये समझ में आएगा कि रिश्ते क्या हैं और रिश्तों के साथ में क्या अहमियत होनी चाहिए, आपके विचारों की, आपकी सोच की, आपकी भावनाओं की और आपके व्यवहार की। दरअसल अगर मैं आपसे ये कह दूं एक लाइन में कि सारे रिश्ते पैसे से बनते हैं और पैसे से बिगड़ते हैं, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर हाँ, तो वीडियो में नीचे जाइए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और अपने विचार बताइए कमेंट से कि हाँ, आप इस बात को मानते हैं।
अगर आप ये मानते हैं कि सचमुच जितने भी रिश्ते बनते हैं वो सब पैसे से बनते हैं, यानी कि उनके मूल में पैसा होता है, मैं आपको ये भी कह दूं कि आप जब तक अपने पुत्र को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पैसा, खाना, कपड़ा और भी दूसरी सुविधाएं जो वो कहता है, तो वो पुत्र आपका हितैषी है, आपका मित्र बना रहेगा, आपकी मदद करेगा या आपके बारे में अच्छा सोचेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको पैसा देना बंद करते हैं, वो आपका शत्रु बन जाएगा, वो आपके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देगा। ऐसे ही पत्नी के साथ होता है और माता पिता, भाई बहन सभी के साथ होता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली जिया है और मैं कहीं ना कहीं जी भी रहा हूँ। मैं अपने बारे में इन सारी सच्चाई को कुछ कुछ जगहों पे शेयर कर देता हूँ, टुकड़ों में, पूरी तरह नहीं, कभी किसी ऑडियो में, वीडियो में, या कभी लेक्चर में, कभी सेमिनार में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में मैं शेयर कर देता हूँ। दरअसल जब मैं बहुत दूसरे लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ता था या सुनता था या लेक्चर सुनता था, तो वो अपने बारे में इस तरह की बातें बताते थे, तो मैं सोचता था कि अपने बारे में उनको इस तरह की बातें बताने के लिए क्या ज़रूरी है, नहीं बताना चाहिए शायद। तो आज मैं नेचुरली अपने बारे में बताने के लिए मजबूर रहता हूँ, क्योंकि टॉपिक्स वही होते हैं। हम किसी टॉपिक पर आपको बता रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, अब उस ज्ञान से जुड़े हुए ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हमें देने रहते हैं, देना पड़ता है, देना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद ही होते हैं, तो मेरी स्टोरी तो उसमें कहीं ना कहीं आएगी। मैं बहुत शॉर्टकट में अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा शेयर कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में लोग खुद सर्च करें और जानें कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरी लाइफ क्या है और मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, कितने बड़े संकट से मैं गुजरा। खुद लोग मेरे बारे में सर्च करें और बायोग्राफी लिखें तो मज़ा है। अपने बारे में बता बता कर क्या मिलेगा खास, बस एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बोल देता हूँ। तो जब मैं ये देखता हूँ कि ढेर सारे संकटों में से बाहर कैसे आना है, तो सबसे पहला तो मैं एकांत लेता हूँ और मैं कहता हूँ सभी से कि आप एकांत में रहो, समय निकालो। बहुत मुश्किल बात है, आज तो समय है भी, फिर भी लोग एकांत में अपने आप को नहीं रख पाते हैं। कहीं ना कहीं मोबाइल से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, किसी छोटे से काम के लिए भी भागे जा रहे हैं बेमतलब, या टीवी बैठकर देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या गप्पे लड़ा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए उनके पास टाइम कहाँ से आता है? और उनसे कहा जाए कि आप बैठकर एकांत में कुछ घंटे अपने बारे में सोचिए, तो वो कहते हैं कि मन नहीं लगता, इस काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसका उन लोगों का माइंड प्रोग्राम हो चुका है। और माइंड प्रोग्राम क्या हो चुका है? वही करते करते वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं बार बार, तो आपका माइंड वैसी ही चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा, वैसे ही कार्यों को करेगा। ये है माइंड गेम, माइंड की प्रोग्रामिंग। और आपकी लाइफ के साथ में जो आपका माइंड है वो सबसे मुख्य रोल प्ले करता है। आपका जो माइंड है ना, आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को यूज करें, और माइंड को कंट्रोल करने के लिए माइंड को ही यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को एकांत में रखें और बोलें कि मैं अपने आप को कई घंटे तक हर दिन एकांत में रखता हूँ। मैं अपने बारे में बहुत ही एनालिसिस करता हूँ, सोचता हूँ। मैं हर दिन बहुत ढेर सारा देर तक साधना, मेडिटेशन करता हूँ, और मैं हर उन लोगों को क्षमा करता हूँ जिन लोगों से मेरा लेन देन होता है और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे बीच नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। आप बोलें कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि पूरी तरह से रिश्ता मेंटेन रहे और मेरी तरफ से ज़्यादा सामने वाले के पास जाए। अगर रिश्ता बिगड़ भी जाता है, उसकी तरफ से आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी सामने वाले की तरफ से रिश्ता बिगड़ता है, तो मैं तुरंत उसको क्षमा करता हूँ और मैं उसको
अब तक देता आया था, अब फिर भी दे रहा हूँ और मैं देता रहूँगा। ब्लेसिंग उसके कार्यों के लिए अच्छा उसको प्राप्त हो, सद्बुद्धि उसे मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं उसके लिए कुछ अच्छा सोचूंगा, दूंगा, वैसे तो फिजिकली भी मैं उसके लिए कुछ न कुछ दे रहा था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा कि अब और नहीं देंगे ये, अब और नहीं मिलेगा इनसे, इसलिए वो नाराज़ है और कोई बात नहीं है। इसलिए वो तोड़ता है रिश्ता, इसलिए वो बिहेव करता है, मिसबिहेव करता है। तो जब ऐसी स्थिति में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मैं उन ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखता हूँ, और मैं ऐसे हर उन लोगों से दूरी बना के रखता हूँ जिनसे मुझे कोई लेन देन नहीं करना है, या बेवजह ही मैं किसी के साथ में बैठकर इंटरेक्शन नहीं करता हूँ। मैं बेवजह ही किसी के बारे में कुछ बुरा सोचकर बातें नहीं करता हूँ अपने आप से, मन में, क्योंकि मन में अगर मैं चला रहा हूँ किसी के लिए कुछ ऐसी बातें, तो वो मेरी जीवन में क्रिएट हो जाएगा, वो मेरी फिजिकल लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा, मैं ये जानता हूँ। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी अवस्था के लिए मैं कभी भी नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा ध्यान जहाँ रहेगा, बार बार जिस चीज़ पर मैं सोचूंगा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता ना बिगड़े, राइट, तो मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि वो व्यक्ति बुरा है, अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं रिश्ते को बिगाड़ रहा हूँ। मेरा ध्यान कहाँ है? अगर मैं अपने आप से ही ये बात कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, बुरा है, उसने अच्छा नहीं किया, ये ठीक बात नहीं है, तो मेरा ध्यान कहाँ पर है कि मैं उसे ही अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो धोखेबाज है, या उसने अच्छा नहीं किया, या वो एक बहुत ही नेगेटिव थिंकर है, या बहुत ही लोभी लालची है, या बहुत ही स्वार्थी है। अगर मैं अकेले में बैठकर उसके बारे में सोचकर ऐसा महसूस करता हूँ और ये बार बार सोचता हूँ, तो मैं उसी चीज़ को आकर्षित कर रहा हूँ। किस चीज़ को? कि हमारा उसका रिश्ता टूट जाए, खराब हो जाए, तो वैसा ही होगा। और जब मैं ये जानता हूँ कि ये सब सोचने से रिश्ता बिगड़ेगा, तो मैं वो सब सोचता ही नहीं हूँ। मैं क्या सोचता हूँ? वो एक अच्छा इंसान है, उसने हेल्प किया, वो लालची नहीं है, वो हेल्पफुल इंसान है, अच्छे विचारों वाला है, और वो हमारा भला चाहता है। इस तरह की बातें उसके बारे में सोचता हूँ, बोलता हूँ, बातें करता हूँ, क्योंकि ये बहुत कठिन बात है। अगर मैं ये जानता हूँ कि सामने वाला इंसान बुरा है, तो मैं उसके बारे में अच्छा कैसे सोच सकता हूँ? ठीक है, ये सवाल उठता है, तो मैं क्या करता हूँ? अगर वो बुरा है तो मैं उसकी बुराई पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। ठीक, वो बुरा है तो है, ओके, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं ना ही मुझे ध्यान देना है, क्योंकि मैं अगर उसकी उस बुराई वाले पॉइंट पर ध्यान देता हूँ तो मेरी लाइफ में वही बुरी चीज़ें आकर्षित होंगी, या तो उससे मेरा रिश्ता बिगड़ेगा, या तो किसी और व्यक्ति से मेरा रिश्ता बिगड़ेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही इन सारी घटनाओं पर से अपना ध्यान हटा के रखता हूँ, और मैं लगातार सफलताएं, सुख, शांति, खुशी, धन दौलत, प्रेम, आनंद के बारे में सोचता हूँ, बोलता हूँ, बातें करता हूँ, और यही चीज़ें मेरे जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। जब यही सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं तो मैं और ऐसी ही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ। मैं हमेशा हर क्षण बार बार खुश रहता हूँ, अपने आप को खुश रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसी ट्रैक पर मुझे आना ही है, इसी पॉजिटिव थॉट के ट्रैक पर मुझे आना ही है। अगर मैं नहीं आता हूँ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं खींच कर यहाँ पर पहुँचता हूँ, अपने आप को ले जाता हूँ, अपने विचारों को वहाँ पर रखता हूँ। दोस्तों,
ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और जो भी कमेंट करना हो कमेंट करें। आपको लगता है कि किसी और ऐसे टॉपिक पर हम आपके लिए अफर्मेशन बना कर दें तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कॉल पे भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे जा सकते हैं, या कॉलिंग नंबर है उस पर भी आप बात कर सकते हैं। तो आपकी हर तरह से हेल्प की जाएगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।